तो देश की बहस में हम बात कर रहे हैं तालिबान पर। आज काबुल एयरपोर्ट पर सीरियल धमाके हुए हैं। ये आत्मघाती धमाके हैं जिसमें कम से कम 13 लोग मारे गए हैं। रशिया के टेलीविजन के चैनल के अनुसार ये आंकड़ा 60 तक जा सकता है, क्योंकि उस वक्त हजारों लोग एयरपोर्ट पर थे। और जैसा जनरल बख्शी ने बताया, जो लोग, एक नाली थी, वहां बड़ा सा नाला था जिसके अंदर छुपे हुए थे क्योंकि गोलियां चल रही थी, उसी के अंदर ही आत्मघाती पहला हमला हुआ है। दूसरा एक होटल के बाहर हुआ है जहां पर ब्रिटिश नागरिक रहते थे। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ कई सारे खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ शाजिया इल्मी है, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता। मेरे साथ आलोक शर्मा है, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, लेफ्ट के नेता। मेरे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी हैं। मेरे साथ आरती टिक्कू सिंह है, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार है। सीधे मैं सबसे पहले चलता हूं शाजिया के पास। शाजिया, नाना कहते हैं आलोक जी कई आरोप लगा गए, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि नहीं मैं ये बात नहीं करना चाहता, लेकिन भारत के सामरिक हितों की अनदेखी की है नरेंद्र मोदी सरकार ने, ये उनका कहना था। हर लाइन में उनका यही कहना था। मैंने उनके तीखे अल्फाज सुने और उनका जवाब मैं देना चाहूंगी एक एक करके। तो आज जयशंकर जी ने बाकायदा मुलाकात की और मैं सबको दर्शकों को बताना चाहूंगी कि हमारे आलोक भाई यहाँ पे बैठकर कुछ भी कहे, लेकिन वहां पे अधीर रंजन चौधरी जी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बाकायदा उनकी बात को ना सिर्फ सुना बल्कि सराहा। और जिस आंकड़ों की वो बात कर रहे थे मैं यहाँ पे दे दूं, 800 लोगों को लाने की बात हुई है, जिसमें से 565 लोग ऑलरेडी आ गए हैं। आज 95 लोग लाए गए हैं। और एक और रूल जो तालिबान ने बनाया है, वो कल के दिन है बनाया था कि अफगानी नागरिक बाहर नहीं जा सकते, बाकी लोग जा सकते हैं। तो एक नई चीज इसमें आई है, तो उसको भी डील करने की जरूरत है एक नए तरीके से। तो ये तीसरी चीज है। और चौथी चीज मैं ये कहना चाहूंगी आलोक जी से कि आलोक जी, ये वक्त नहीं है कि आप नुक्तची है गमे दिल। इस वक्त आप हमेशा भारत के प्रधानमंत्री और भारत की कूटनीति और भारत की विदेश नीति पर प्रहार करें, बल्कि बताएं कि किस तरह से भारत ने बहुत ही सोच समझकर, बहुत ही समझदारी से प्राथमिकता के तौर पर अपने लोगों को निकाला है, दूतावास को बंद किया है, साफ तौर से और खुले शब्दों में दुनिया को बताया है कि किसी तरह से अफगानिस्तान की सरजमीन को आतंकवाद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इस बात को आप कहिए, आप ये कहिए इस बात को, बजाय ये। चलिए आप देखिए आपके अगर मुंह से सिर्फ जहर ही निकलना है तो उसका मेरे पास इलाज नहीं है। ऐसी कोई पार्टी नहीं है इंडिया की जो आतंकवाद के फेवर में हो, क्योंकि मेरे अंदर इस तरह का जहर है नहीं। तो मुझे बताइए ना विवेक श्रीवास्तव जी, अमेरिकन नीति हमें कहां ले जाएगी? आपके कई सारे दोस्त तालिबान को कवर फायर दे रहे हैं। मेरे एक प्रोग्राम में बैठकर आपने खुद ने कहा कि तालिबान से बातचीत करने के अलावा आपके पास विकल्प क्या है? आप खुद कवर फायर दे रहे हैं। भाई वो तो भारत सरकार वही कह रही है, मैं कवर फायर नहीं दे रहा। मैं वो बात कर रहा हूँ जो आज इंडियन गवर्नमेंट ने ऑल पार्टी मीटिंग में कही है। और मैं जीडी बख्शी साहब की बात को एंडोर्स करता हूँ कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि हम किसी प्रो चाइना हो गए, प्रो पाकिस्तान हो गए। शायद प्लीज बोलने दीजिए ना विवेक को, बहुत देर बाद बोल रहे हैं। पॉलिसी भारत के हितों के हिसाब से एक्शन नहीं लिया है कैप्टन अमरिंदर ने और ना ही राहुल गांधी ने। ठीक है, मैं उन्हें सवाल आलोक शर्मा से पूछूंगा। विवेक श्रीवास्तव बोल रहे। विवेक जी मुझे बताइए, आप ही तालिबान को कवर फायर दे रहे थे, आप ही कह रहे थे क्या वो है, देखिए उन्होंने वहां गोली तो चलाई नहीं। आप जैसे कई लोग इंटेलेक्चुअल जो वामपंथी विचारधारा के, वो तो तालिबान को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी बता रहे थे। देखिए आप सुने, आप मेरी बात सुने सर, आप सुनिए, आप एज अ फॉरेन कंट्री सुनिए, आप क्या कर सकते हैं आप मुझे बताइए। आप अमेरिका के एलाई बन के घूम रहे थे, आपने अपने हितों की रक्षा नहीं करी, अमेरिका ने इंडिया की सोची नहीं, तालिबान के साथ डील स्ट्राइक करी, तालिबान को वेलकम किया और बैकआउट कर गया। वेयर डू यू स्टैंड? एक प्रो अमेरिकन नीति की वजह से आज ये हाल है इंडिया। अरे भाई, आपको कोई अपने साथ रख नहीं रहा है, रूस आपसे बात नहीं कर रहा है। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है, मैडम प्लीज लेट मी स्पीक। हमारी इंडियन गवर्नमेंट से, हमारे प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज एक शाजिया प्लीज, आप पढ़ते नहीं क्या? शाजिया प्लीज ये मजहब बीच में मत लाइए। इट इज एन इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल मजहबी आजादी हिस्सा था उस ट्रीटी का। ओके, आप दोहा की जो ट्रीटी थी, मजहबी को छोड़िए, आप मजहबी आजादी वो आरएसएस की फिलॉसफी मुझे मत दीजिए। हमारी रिक्वेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से है, इंडियन गवर्नमेंट से ये है कि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर न्यूट्रलिटी रखें, एक नॉन अलाइंड कॉन्सेप्ट रखें। हमारे लिए चाइना, हमारे लिए रशिया, हमारे लिए अमेरिका सब एक बराबर हो और भारत का जो चाइना भी बराबर हो। वो आदमी जो आपके घर में घुसा हुआ है, वो आदमी जो आपको रोज परेशान करता है, वो भी बराबर हो।
आरती अगर विवेक श्रीवास्तव के हिसाब से फॉरेन पॉलिसी चलाई जाए तो भारत कहां पहुंचेगा? विवेक श्रीवास्तव जी रुक जाइए, दूसरों को भी बोलने दीजिए। आरती बताइए, अगर विवेक श्रीवास्तव के हिसाब से तब क्या करेंगे? अमेरिका, रशिया और चाइना तीनों को एक पलड़े में रखा जाए तो भारत की फॉरेन पॉलिसी कहां पहुंचेगी? आप उनसे ज्यादा आगे निकलेंगे और सुपर पावर बनेंगे। आप उनसे ज्यादा आगे निकलेंगे, सुपर पावर बनेंगे। आपकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग ग्रो करेगी, आपकी अपनी इकोनॉमी ग्रो करेगी, आपका अपना इंटरेस्ट आगे रहेगा। अगर आप किसी के पिट्ठू बन के घूमेंगे, आप बड़े कभी नहीं हो सकते। प्रो अमेरिकन कैपिटलिस्ट पॉलिसी अफगानिस्तान को डूब कर गई। अब शांत हो जाइए विवेक श्रीवास्तव जी। ये वामपंथी सबसे ज्यादा टोकते और रोकते हैं और फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं। आरती जी की फ्रीडम ऑफ स्पीच को रहने दीजिए। हमने किसी को नहीं रोका टोका। मैं किसी को नहीं रोका। प्लीज मेहरबानी करके मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोलिए। और जो नेहरूवियन फॉरेन पॉलिसी हो, उसको उजागर किया आप रुक जाइए विवेक जी, हो गया। रिपीट कर रहे हैं आप। कहना भारत सरकार से। देखिए, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है कि यहाँ इस इशू पे भी ये लोग राजनीति कर रहे हैं, जबकि सारे लीडर्स को, जितने भी अलग अलग पार्टी के यहाँ प्रवक्ता है, उनको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो भारत की फॉरेन पॉलिसी है। उसमें कोई कांग्रेस की फॉरेन पॉलिसी या किसी बीजेपी की फॉरेन पॉलिसी ऐसे नहीं उसको देखा जाता। इन्होंने बात की कि इंडिया ने, मोदी सरकार ने ट्रम्प का साथ दिया, तो ऑब्वियसली ट्रम्प उस टाइम पे प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका थे, ऑब्वियसली साथ देते। इन्होंने बात की कि इंडिया का क्या रोल था अफगानिस्तान में, बिल्कुल नहीं था, क्योंकि हम लोग डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, जो अशरफ गनी की जो गवर्नमेंट थी, उनका साथ दे रहे थे। और एज ए डेमोक्रेसी हम लोगों को ऑब्वियसली एक डेमोक्रेसी का साथ देना चाहिए, ना कि तालिबान का। दूसरी बात कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, जहां तक पूरे रीजन की बात है, वहां तक बिल्कुल ठीक है। इंडिया ने चाइना के साथ भी एक रिलेशनशिप रखा है, यूएस के साथ भी रिलेशनशिप है, रशिया के साथ भी एक रिलेशनशिप है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेरिका की बात हो रही। ये लोग जो बात कर रहे हैं कि हम लोग सिर्फ यूएस के साथ अलाइंड है और जो यूएस कह रहा है हम वही मान रहे। देखिए कि आज की डेट में चाइना तालिबान के साथ है, तो क्या हम लोगों को भी तालिबान के साथ होना चाहिए? आज की डेट में यूएस और तालिबान का एक एग्रीमेंट है, क्या हमको तालिबान के साथ होना चाहिए? हम नहीं है। हम लोगों की पॉलिसी, मैं आ रहा हूं आलोक जी, बिल्कुल आ रहा हूं। मेरे एक दर्शक शकील अहमद वाराणसी से जुड़ गए। आरती जी रुकना होगा आपको। शकील, क्या कहेंगे अफगानिस्तान के ताजा हालात के बारे में? देखिए दीपक जी, आपने हम लोगों को यहाँ बुला कर बैठाला, आपने बहुत बड़ी आपकी मेहरबानी आपके चैनल की। लेकिन तालिबान की जिस तरीके से गनी साहब ने सिलेंडर किया, इतिहास गवाह है कि ऐसी हुकूमत जो कि पूरा तालिबानियों के हाथ में दे दिया। और ये तालिबानी हमें, ये ऐसा तो नहीं था कि एक महीने के अंदर जो कंट्री को कब्जा कर ले। ऐसे लोगों तो का मतलब तैयारी बहुत पहले से थी उन सबों की। जिस तरीके से अमेरिका वहां पे सिलेंडर कर दिया और वहां पे अमेरिका अपनी फोर्स हटा लिया, जबकि बहुराष्ट्रीय सेना के साथ वहां पे बमबारी किया गया और लादेन को पकड़ने के लिए उसामा बिन लादेन वहां पर थे, वहां पे बमबारी की गई और उनको मारा भी गया अफगानिस्तान के अंदर। लेकिन वहां पर जिस तरीके से तालिबानी कब्जा किया है और गनी साहब ने देश छोड़कर अपने दूसरे कंट्री पे चले गए और वहां पे एक तरीके से कहा जाता है कि जैसे कि पूरी मतलब वहां अफगानिस्तान की फौज तलक इन्हें सिलेंडर कर दिया, उन लोगों से लड़ना नहीं गया। मैं सीधे जनरल बख्शी के पास चलता हूं। जनरल बख्शी, क्या ये सिलेंडर पूरा ऑर्केस्ट्रेटेड था अमेरिका की तरफ से? आप यही मानते हैं? बख्शी जी का नेटवर्क है। आरती कुछ कहना चाहती है? आरती जोड़िए। क्या ये अमेरिका का पूरा गेम प्लान था कि तालिबान को दे दिया जाए देश? मैं एक पॉइंट कहना चाहूंगी, यहाँ पे कुछ पैनलिस्ट ने, एक मिनट मुझे बात तो करने दीजिए, मुझे अपनी बात खत्म करने दीजिए। अरे विवेक जी, आपसे नहीं सवाल है ना, आरती से सवाल है। आपको अपनी आवाज इतनी आवाज अपनी आपको इतना प्यार है अपनी आवाज से, तो आप प्लीज घर पे बोलिए। अभी मुझे बोलने दीजिए। मेरे को एक पॉइंट कहना है कि देखिए, जो लोग पैनलिस्ट ये बात कह रहे हैं कि जो बाइडेन ने
इंडिया की जम्मू एंड कश्मीर पे उन्होंने एक स्टैंड लिया, 370 के अगेंस्ट स्टैंड लिया। इस गवर्नमेंट ने सीए की जो इशू था उस पे उन्होंने उसके अगेंस्ट स्टैंड लिया। कैसे राजनीतिज्ञ है जो बाइडेन का साथ दे रहे हैं इस इशू पे? जो बाइडेन को हमारे इंटरनल मैटर्स में क्या लेना देना, उससे फॉरेन पॉलिसी का क्या संबंध है? हम लोगों का सीए हो, 370 हो, या हमारे इंटरनल मैटर्स है। इससे जो बाइडेन या डोनाल्ड ट्रंप या किसी सरकार को कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। बहुत खतरनाक बात है अगर आप ये बात नहीं समझते फॉरेन पॉलिसी के बारे में। ठीक है, आलोक शर्मा जी आपका जवाब। देखिए, मुझे लगता है आरती जी जो को सिर्फ नरेंद्र टॉपिक मोदी की जी ने समझ वहां नहीं जाके है। किया उसके बारे में दो शब्द बोल आरती दीजिए। जी, मुझे केवल ये बताइए, हम ये नहीं कह रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे इंटरनल पॉलिसीज में कोई, तो उसका जो बाइडेन हो, XYZ कोई हो, कोई सॉल्यूशन, उसका कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री अब ट्रम्प सरकार करेंगे तो हम ये किस मुंह से ये बात कहेंगे कि आप हमारे इंटरनल मैटर्स पे वो मत कीजिए। हम गनी को सपोर्ट कर रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, इलेक्टेड गवर्नमेंट। लेकिन ट्रम्प जीतेंगे नहीं जीतेंगे ये हमारा काम नहीं है। रशिया उसके बाद से चाइना की और मदद से पाकिस्तान के नजदीक गया है। जब से नमस्ते ट्रम्प हुआ है, पाकिस्तान और रशिया के पिछले 2 साल में 4 बार मिलिट्री एक्सरसाइजेस हुए हैं। पाकिस्तान हमारा घोर दुश्मन, रशिया हमारा सबसे परम मित्र, और वो दोनों कर रहे हैं। उसके बाद हम कह रहे हैं मोदी 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 मोदी। आलोक जी, पिछले 1 महीने से, 1 मिनट मैम सुनिए ना, आपके बीच में कोई नहीं बोलता, आप शांति से सुनिए जरा। मोदी नामा पढ़ना बंद कीजिए, आप सुनिए जरा, आप एक बार, बुनियादी चीज आप सुनिए जरा एक बार। आप इतनी बुनियादी चीज जानते, दुनिया मैं कहती चुप हो है जाता और हूं। ट्रम्प के मानने वाले दीपक जी, मैं कहते किसी हैं, के बीच में और नहीं ट्रम्प- बोलता हूँ, ये तरीका गलत नहीं, है। दीपक जी इनको ये बता दीजिए, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी है और अपने ही जाल में फंस गए हैं। क्या आलोक जी दीपक जी, आपको पता नहीं है कि जितने भी ट्रम्प के दीपक जी डिट्रैक्टर्स गलत हैं, तरीका है। सब दीपक कहते जी हैं कोई कि भी रशिया बीच ने में बोलना मदद की शुरू कर है। देता है। शाजिया, इसीलिए शाजिया, मैं कह रहा हूं, मेरे आप पास लोग- सिर्फ 1 मिनट है। This is 30 wrong. सेकंड आपके, This is 30 सेकंड wrong. आलोक शर्मा जी के। आलोक जी आप कंक्लूड अपने को करिए, कॉन्ट्रडिक्ट फिर कर रहे शाजिया हैं। जी, शाजिया जी 30 सेकंड knowledge आपके। is a dangerous thing. देखिए, मुझे लगता है कि जब ये पूरी घटनाक्रम 3 साल से चल रहा था, भारत की सरकार चुप बैठी हुई थी, और यही कारण है कि आज जियोपॉलिटिकल डॉल्ड्रम्स में फंस गए हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अध्यक्षता करते हुए हमने एक चिट्ठी नहीं लिखी कि भाई एक चिट्ठी लिख दें हम कि भाई तालिबान में जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। हमने कहीं पर एक ऑब्जेक्शन नहीं किया है। उसके बाद आप कहें कि सर हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ, जो चाइना, फिर राहुल गांधी पे चले गए। सरकार राहुल गांधी की नहीं है, सरकार राहुल गांधी की होती तो आपको हक होता सवाल पूछने का। राहुल गांधी, और वहीं पे आप लोग उलझे रहिए। हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान करते रहिए। ये वही सरकार है जो ISI यहाँ पर जांच करने आई थी तो कहती थी मास्टर स्ट्रोक है ये। पुलवामा का आज तक पता नहीं कैसे हुआ। मुझे नहीं, देखिए दीपक जी, जब सरकार फेल होती है तो ये प्रवक्ता बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। हम केवल ये पूछना चाहते हैं, चाइना को क्लीन चिट तो मोदी दीजिए। चाइना को क्लीन चिट हमारे 20 जवानों की शहादत के बाद। चलिए, मैंने दोनों को बोला, दोनों के 30 सेकंड है, दोनों ने एक दूसरे पर बोला, मेरा कोई कंट्रोल नहीं था। मुझे अफसोस यहीं पर रुकना पड़ेगा। आप सबने अपनी बात खत्म की, आप मुझसे जुड़े, आपने अपनी बातें शेयर की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते देश की बहस के रिजल्ट बताना चाहता हूं। क्या भारत की वेट एंड वॉच की रणनीति सही है? यस कहना है 100% लोगों का। उनको लगता है भारत सरकार जो कदम उठा रही है इस वक्त वेट एंड वॉच का, वो बिल्कुल ठीक है। देश की बहस में आज के लिए इतना ही, लेकिन न्यूज नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।